हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे नए चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज एकदम सिंपल ब्लाउज, सादा ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। देखिए हम कैसे ब्लाउज काटेंगे और किस तरीके से नाप लेके नाप भी बताऊंगी आपको। ये मेरा नाप का ब्लाउज है। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई नापूंगी। देखिए किस तरह से नाप रही हूँ। हम इस तरीके से इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई है 13 इंच। फिर इसकी कमर नापेंगे। कमर है 35.5 35। इसका सीना नापेंगे। सीना इसका 40 इंच है। और इसका गला नापेंगे। तो गले की एक तरफ की हम पट्टी नाप रहे हैं। 7.5 इंच बैठी है। 7.5 का 6 इंच गला हो गया। 6 इंच गला हम काटेंगे तो 7.5 हो जाएगा। आस्तीन नापेंगे। आस्तीन की लंबाई 5.5 है। की मोटाई कितनी है इसे भी नाप लेंगे। 6.25। इस तरह से हमारे ब्लाउज का नाप हो गया। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम एक तरफ इसमें बाजू के लिए निशान लगा लेंगे। बाजू हमारी 5.5 थी। 1 इंच मार्जिन लेंगे। आधा इंच नीचे का, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा। हमारा 6.5 इंच पर निशान लग गया ये। अब हम इसको आगे बढ़ा करके अब हम अपने ब्लाउज की पर्दे का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आगे का लगाएंगे। सीना हमारा 40 इंच था। 40 इंच के लिए हमें 10 चाहिए और आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए 10.5। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन चाहिए, 12 इंच चाहिए। हमारा 12 इंच। ये बात आस्तीन का निशान लगा हुआ है। इस निशान से हम आगे को ऐसे बढ़ाएंगे। इस तरीके से अपने कपड़े का नाप कर लेंगे। 12 इंच हो गया ये। इसकी लंबाई लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई थी 13 इंच। इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा आगे तुरपन में जाएगा। 1 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच प्लेट में जाएगा। ये हो गया हमारा 15.5। 15.5 पर हम एक निशान लगा देंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ये 6 इंच पर लग गया निशान। 6 इंच आर्मोल का लगाएंगे। इस तरीके से ये 6 इंच पर लग गया। अब एक निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। अब हमारा जो फिटिंग का निशान था वो लगाएंगे हम। 40 का हमारा सीना है, 10 हो गया। आधा इंच हमारा पट्टी लगेगी तो आधा इंच हम उसके लिए बढ़ाएंगे 10.5। 10.5 पे हमने ये निशान लगा लिया। 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे आगे सिलाई के लिए। ये हमारा 12 हो गया। 12 पे यहाँ लगा लेंगे। इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और जो हमारा कमर का साइज था 35.5 उसे हम इस पे लिख देंगे। ये हमारे 35.5 कमर का साइज है, जिससे हमें सिलने में ये भूलना होगा। गले का निशान है हमारा ये 2.25। गले की लंबाई है 6 इंच। इधर हम पूरा 3 इंच ले लेंगे और इसे इस तरीके से इसमें मिला देंगे। 1 इंच पर निशान देंगे आर्मोल में। ऊपर से 3 इंच, 3 इंच वाले निशान से इस तरीके से मिलाते जाएंगे। अब इसी तरीके से गले में लगा लेंगे। एक निशान हम इस पट्टी पर भी लगा लेंगे। आस्तीन हमारी इसमें थी और दूसरी आस्तीन इसमें आएगी। तो इसमें भी हम एक निशान लगा लेते हैं 6.5 पर। 6.5 हमारी 5.5 की आस्तीन थी। 6.5 हमारा ये निशान हो गया। अब हम इसे कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये पर्दा कट हो गया। अब हम एक इस पे फिटिंग वाले निशान पर छोटा सा कट लगा लेंगे। ये अब इसमें प्लेट्स का निशान भी लगाना है हमें। पहले पीछे का पर्दा कट कर लूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये मेरा आस्तीन का निशान था। अब मैं इसको इसे आगे बढ़ाऊंगी इस तरीके से। इसमें हमारी लंबाई कम पड़ रही है, इसलिए हम इसे इस तरीके से बढ़ाएंगे। आगे वाला पर्दा हमने बिल्कुल पूरा 12 इंच रखा था। इसको हम 12.25 रखेंगे। 2 सूत कम कर देंगे। ब्लाउज की लंबाई कितनी थी? 13 इंच। 13 इंच के लिए हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे पीछे का गला हमने नापा नहीं, 6.5 इंच बाकी है। तो 6.5 इंच के लिए आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हम इसमें 7 पट्टी कर निशान लगा लेते हैं।
ये हमारा निशान 7 का लग गया। अब हम आगे वाले पर्दे को इस तरीके से रखेंगे, 2 सूत अपनी तरफ इधर बढ़ाएंगे, गले की साइड में कम करेंगे इसे, यहाँ हम निशान लगा देंगे। आर मोड़ में इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ पर आधा इंची गहराई कम देंगे, देखिए ठीक। यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे, गले का निशान लगाएंगे अब हम इस तरीके से, उसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखें, आपको सब समझ में आएगा, और जो समझ में ना आए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरीके से हमारा पीछे का पर्दा कट हो गया। अब देखो ये पीछे के पर्दे की साइड से पट्टी निकली, जो ये पतली पट्टी आ रही है इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारे आई हुक के पट्टी में काम आएगी, इधर से इसको निकाल लेंगे। ये हमारी 2 पट्टियां हो गई आई हुक की पट्टी के लिए। अब ये दोनों टुकड़ों को मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए लंबाई 6.5 है, आधा इंच ऊपर सिल जाएगा, आधा इंच नीचे चला जाएगा, हमारे 5.5 इंची बाजू बचेगी। 40 साइज में हमारा आर्मोल जाएगा करीब 7.5, तो हमने 7.5 पे एक टिक कर लिया। आर्मोल कितना गहराई देनी है, 3 इंच पर 3 इंच पर एक निशान लगा लिया, और हमारा फिटिंग का निशान था 6.25, 6.25 पर ही निशान हो गया। 1.5 इंची हम इसमें मार्जिन लेंगे सिलाई का, ये हो गया हमारा 8.25। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, फिर हम इसमें गुलाई देंगे इस तरीके से। हम आगे आर्मोल में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा फिटिंग का निशान है उस पर छोटा कट लगा देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब आगे के शोल्डर भी इस तरीके यहीं से कट कर लेंगे। अभी इस तरीके से हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं आगे पर्दे पर प्लेट्स लगानी है। यहाँ से हम 9 इंच है, बीच में लेंगे इसको, बीच में से इतना तिरछा करेंगे, 3 इंची पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसकी 2 इंची के गैप से थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ एक निशान लगाएंगे, फिर 2 इंची के गैप से ऐसे जाएंगे तो यहाँ निशान लगाएंगे, फिर 1-2 इंची के गैप से यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह हमारी प्लेट पड़ेगी, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसे हम इस तरह से लगाएंगे। इसे अगर आपको ऐसे लगाने में दिक्कत हो तो सीधा भी लगा सकते हैं, पर मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। इन निशानों पर कैंची हल्के से दबाएंगे जिससे हमारा निशान पीछे पहुंच जाएगा। इसको पलटेंगे, देखो ये निशान हमारा पीछे आ गया है, इसी पर हम निशान लगा देंगे। ये सारे निशान रख के तैयार हो गए ब्लाउज पूरा। अब मैं से ब्लाउज के कपड़े पर दिखाऊंगी कटिंग करके कि कैसे काटना है। देखिए हमने इस कपड़े को डबल करके बिछा लिया है, इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये बैक पार्ट रखा है, ये फ्रंट रखा है। इसी तरीके से हम इसे लगा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर लिया है। देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। आस्तीन कैसे काटनी है, देखिए ये हमारी बॉर्डर की साइड है, इस पर डिजाइन बना हुआ है। इस पर हम आस्तीन कैसे काटेंगे, ये डबल ही कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से रखकर इसको कटिंग कर देंगे। इसको 1 इंची कपड़े पर एक्स्ट्रा लेकर के इस तरीके से इसकी कटिंग कर, इस तरीके से इसको काट के बाकी ये कपड़ा बचेगा, इसमें से हम पट्टी निकाल लेंगे और गले की पाइपिंग निकाल लेंगे। हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। अब इसे हम सिलेंगे, जब दिखाएंगे और सिलने के बाद इसका पूरा लुक दिखाएंगे कैसा ब्लाउज बनेगा। अब हम इस ब्लाउज को सिलेंगे। हमने ये आस्तीन के जॉइंट जो काटे थे वो हमने सिल लिए हैं। आस्तीन को किस तरीके से जोड़ना है हम आपको अभी जोड़ के दिखाएंगे, कैसे हम जोड़ेंगे इसमें।
इस तरीके से सिलाई लगा करके अब हम इस तरीके से सिलाई ऊपर से लगाएंगे। कपड़े को हम सिलाई की तरह साइड रखेंगे। ये सिलाई लगा लीजिए। अब इसे हम इस तरह करेंगे, चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। ये आर्मोल हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक का है, ये हमारा बीच का। इसी तरीके से हम दोनों बाजू और बैक साइड का पर्दा जोड़ करके अभी आपको दिखाते हैं। सेम इसी तरीके से अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सिलकर सारे पर्दे अटैच कर लिए हैं। ये आगे का पर्दा है, आगे के दोनों पर्दे अटैच कर लिए मैंने। आस्तीन दोनों अटैच कर लिए इस तरीके से, देखिए। और ये बैक साइड का पर्दा है, इसको भी मैंने उसी आस्तीन जैसे अटैच की थी वैसे ये सब पर्दे अटैच कर लिए। अब मैं इसमें आपको प्लेट्स डाल के दिखाऊंगी। ये जो मेरा निशान है उसी पर मैं अपने रखूंगी, जिससे मेरा कपड़ा इधर उधर न खिसके। और इस तरीके से दबा करके इसे ऐसे निकाल लूंगी, ऐसे प्लेट को भरूंगी। इस तरीके से ये प्लेट भर दी। इसी तरीके से पीछे की प्लेट भी लगाऊंगी। ये बैक साइड का पर्दा तैयार हो गया। अब मैं आपको आगे के पर्दे में प्लेट लगा के दिखाऊंगी कि हम प्लेट कैसे लगाएंगे इसमें। देखिए सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट लगाएंगे बीच की। इस तरीके से अगर हम पेचकस या कुछ कोई भी चीज ऐसे लगा के कपड़े को सेट करते हैं तो हमें इसमें बीच में सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक बार में आसानी से प्लेट लग जाती है। इस तरह हम कपड़े को सेट करेंगे, इसे निकालेंगे और ऐसे सिलाई। इसी तरीके से दोस्तों मैं सारी प्लेटें लगाऊंगी। देखिए हमारी सारी प्लेट इसी तरीके से लगेंगी। इसमें हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि शोल्डर का ये हिस्सा जो है बराबर होना चाहिए, सिलाई में ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से मिलाकर यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस जगह पर हर प्लेट में हम 2-3 बार ऐसे करके तो पक्का करेंगे। देखिए मेरी चारों प्लेट लग के तैयार हो गई। हमने दोनों पर्दों की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमारे प्लेटों का लुक आया है। अब हम इसमें काज और बटन की पट्टी लगाएंगे। ये ब्लाउज बटन का है, जिधर हम हुक की पट्टी लगाते हैं उधर हम बटन वाली पट्टी लगाएंगे। ये राइट हाथ का पर्दा है, इस पर हम बटन की पट्टी लगाएंगे। ये लेफ्ट हाथ का पर्दा है, इस पर हम काज वाली पट्टी लगाएंगे। काज वाली पट्टी पतली लेंगे। और बटन वाली पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इसे हमें 1 इंच चौड़ा रखना है। इस धागे को लगा रहने देंगे, दूसरे पर्दे का धागा कट करेंगे और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी की तरफ मार्जिन करके पट्टी पे ही सिलाई लगाएंगे। बकिया को बढ़ा करके कच्ची सिलाई लगाएंगे इधर, बाद में तुरपन करेंगे इस पर। इस तरीके से फोल्ड करके अब देखिए हमारी पट्टी लग कर के ब्लाउज तैयार हो गया है। एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच हो गया है ब्लाउज पूरा। अब इसमें बैक पर्दे को अटैच करेंगे। दोनों शोल्डरों पर सिलाई लगा करके इस तरीके से अटैच कर देंगे। इसको फिटिंग का जो हमारा निशान लगा हुआ है उसी पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस पर इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगाएंगे।
निशान हमारा पहले से लगा हुआ है, छोटा सा कट भी लगा है, उसी कट पे से सिलाई लगा देंगे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारे इंटरलॉक का काम करेगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा करके इस ब्लाउज को अटैच कर दिया है। अभी हमने एक सिलाई लगाई है। अब इसकी हम कमर का नाप करेंगे। सीने का तो हमारा टिक लगा हुआ है, टिक्के से हिसाब से हमारी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। टिक हमारी 35.5 थी, कमर 35.5 ही है। अब इसमें हमें दूसरी सिलाई फिटिंग में नहीं लगानी है, केवल हम इसमें एक एक सिलाई और लगा देंगे तो बाद में कलर ढीला करने के मतलब से। सिलाई लगा ली मैंने दोनों। मैं आस्तीन जोड़ेंगे। सबसे पहले हम आस्तीनों को इस तरीके से मोड़ करके अपने फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा देंगे। फिटिंग हमारी 7.25 इंची थी, 7.25 इंची नापेंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इसका। इधर हमें 7.5 रखना है, 7.5 पे लगाएंगे। हमने दोनों सिलाई लगा ली है। को ब्लाउज में जोड़ेंगे। सेंटर पर हमारा निशान लगा हुआ है, इस तरीके से हम रख के देखेंगे। ये हमारा फ्रंट का ही है, इसी में लगाएंगे इसको। इस तरीके से अंदर लगाएंगे, ऐसे बराबर करके देख लेंगे एक बार सही है हमारा, कम ज्यादा तो नहीं है। और फिर इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों बाजू में अटैच करेंगे। आस्तीन सिलते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, बगल वाले हिस्से में आस्तीन को हल्का सा टाइट रखेंगे। आस्तीन जोड़ते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, तभी हमारी आस्तीन में अच्छी फिटिंग आएगी। जब हम शोल्डर की जगह पास आ जाएंगे ऊपर, तो इसमें आस्तीन में हल्की सी ढिलाई रखेंगे। सेंटर वाले टिप को ठीक शोल्डर के बीच में सेंटर में मिलाएंगे, बराबर रखेंगे। बगल में आएंगे तो आस्तीन को टाइट रखेंगे, शोल्डर को ढीला छोड़ देंगे। नीचे बगल में आकर के इस तरीके से नीचे वाले कपड़े को इधर मोड़ेंगे और आस्तीन वाले को ऐसे मोड़ेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ कपड़े को मोड़ लेंगे। ये मैंने इस पर डबल सिलाई लगा के इसको पकड़ा कर दिया। अब देखिए मेरी दोनों आस्तीनें सिल के तैयार हो गई हैं। देखिए आस्तीन का लुक देखिए। अब मैं इसमें गले में पाइपिंग लगाऊंगी। लास्ट काम पाइपिंग का रह गया है। ये मेरी कुछ पट्टियां हैं जो मैंने काट के रखी हैं, और ये भी पट्टियां हैं। इन पट्टियों को जोड़ेंगे पहले। इस तरीके से पट्टी के ऊपर पट्टी रखेंगे, उल्टे सीधे का भी ध्यान रखेंगे। और ये भी पट्टियों की सिलाई इस तरीके से होनी चाहिए। इनके जॉइंट इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से पट्टी में ला करके जब इसको सीधा करेंगे तो एकदम देखो ये सीधी आएगी। सीधा कट करके इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। फिर हम ब्लाउज पर रखेंगे इसको। देखिए इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे, और पाइपिंग को इस पट्टी को हल्का सा टाइट रखेंगे इस तरीके। और जहाँ गुलाई है गले की उस जगह पे थोड़ा टाइट भी रखना है, और आगे पीछे कम टाइट रखना है। जब हमारी ये गुलाई आएगी तो हम इसे हल्का सा टाइट कर लेंगे पट्टी को, जिससे गुलाई में अच्छी तरीके से हमारी पट्टी बैठ जाए। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। एक बार हम अपने गले का नाप जरूर करेंगे कि हमारा गला सही बैठा है बराबर की नहीं। 6 इंच का हमारा गला था, 7.5 इंची हमारा बैठना चाहिए। 7.5 भी बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। इधर भी हम नाप करेंगे, इधर भी हमारा 7.5 बैठा है। 6 का गला था, 7.5 बैठना चाहिए, बिल्कुल सही बैठा है। पूरे ब्लाउज आपको पूरी डिटेल में बताया, हर किसी की समझ में आएगा। इसे सीखने वाला भी सिल सकता है। इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से इधर से मोड़ेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। 2 सूत इधर साइड में छोड़ते हुए नहीं, इसमें बीच में लगाएंगे पट्टी में। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी से सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग करके पूरी हो गई। इस तरीके से ये पट्टी तैयार हो गई। अब हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सिलने का तरीका समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से मैं इसको एक सिलाई और लगा दूंगा इस पर। अगर हमारा पाइपिंग से बाहर कोई कपड़ा आ रहा है
धागा भी आ रहा है तो हम इसे सुई से इस तरह से संभालते जाएंगे और पूरी पाइपिंग पे एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने लास्ट सिलाई लगा कर पाइपिंग कंप्लीट कर दी है। एकदम परफेक्ट तरीके से पाइपिंग बैठ गई है, कहीं ना कोई झोल है, ना कोई सिकुड़न है, ना कहीं से उठी है पाइपिंग। देखिए दोस्तों अब लास्ट में ये हमारी पट्टी रह गई है तुरपन वाली, इसे हम इस तरीके से तुरपन कर देंगे। अब बटन बटन लगाने के बाद आपको फाइनल लुक मिलेगा इसका। देखिए ये मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक है। देखिए आप इसकी फिनिशिंग देखिए, इसके काज बटन देखिए, काज कितने सुंदर है। देखिए पाइपिंग में एकदम फिनिशिंग है, ना कहीं से उठी है ना कहीं से कैसी भी है। शोल्डरों पे देखिए एकदम फिनिशिंग बढ़िया है। मेरे बताने का तरीका और समझाने का तरीका अगर आपकी समझ में आया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।